नमस्कार देवियों और सज्जनों, फिर स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे 14वें दिन के युद्ध के बारे में। जी हाँ, पार्ट 1। जी हाँ, उसके बाद हम उससे पहले ये व्यू रचना की थी द्रोणाचार्य ने। जी हाँ, 14वें दिन अर्जुन के लिए। जी हाँ, 4 व्यू की रचना की थी। 4 व्यू। जी हाँ, एक चक्र के भांति व्यू था। जी हाँ, दूसरा व्यू जो था वो था शक्ता व्यू। जी हाँ, तीसरा व्यू जो था वो था कोर में और उसका नाम था कमल व्यू। जी हाँ, और चौथा व्यू जो था वो सबसे डीप था, उसका नाम नीडल व्यू था। जी हाँ, नीडल यानी कि एक शेप थी नीडल की, उसमें उसकी तरह उस पूरी सेना को रखा था। जी हाँ, उसके बाद जो है युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ, युद्ध शुरू होते ही जो कुछ ही पलों में अर्जुन ने जो है नरसंहार किया, इतना भयंकर नरसंहार किया, पूरी जो कौरव सेना था उसका सर्वनाश कर दिया। जी हाँ, विध्वंस कर दिया, पूरी तरह विध्वंस कर दिया। जी हाँ, दुशासन आया। जी हाँ, दुशासन आए सबसे पहले, दुशासन की और वो उसकी आर्मी आई, दुशासन की आर्मी, वो अर्जुन के साथ युद्ध करने आई। लेकिन दुशासन की पूरी आर्मी को जो है अर्जुन ने समेट लिया कुछ ही पलों में। जी हाँ, हर एक जगह से हज़ारों बाण छोड़ के अर्जुन दुशासन को भी बुरी तरह पियर्स किया हज़ारों बाणों से। उसके हाथ 10,000 लगभग 20-30 हज़ार जो घोड़े थे वो भी मार दिए। जी हाँ, कई सारे एक शायद अक्षौनी पूरी सेना थी दुशासन की, वो पूरी दुशासन की सेना ही मार डाली। जी हाँ, दुशासन भागते भागते द्रोण के पास चले गए। जी हाँ, फिर जो है अर्जुन जो है द्रोण की सेना के पीछे चला गया। जी हाँ, द्रोण की सेना के पीछे पहले उसके द्रोण के साथ युद्ध हुआ। जी हाँ, द्रोण ने उस पर कई बाण चलाए। अर्जुन सोच रहे थे कि द्रोण का धनुष तोड़ दे, तभी द्रोण ने फ़ायदा उठाया इसका और द्रोण ने कई सारे बाण चलाए। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन ने 700, 800, 1000, 2000, फिर वापस 1000 बाण चलाए, 600, 800। उसके बाद जो है द्रोण की पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया। जी हाँ, बहुत सारे हाथियों को, घोड़ों को मार डाला। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो वासुदेव से कहते हैं कि क्या करूँ। तो द्रोण जो है फिर से उसको पियर्स करते हैं, अर्जुन भी पियर्स करते हैं द्रोण को, लेकिन जो अर्जुन और श्री कृष्ण है उन दोनों को जो है द्रोण बुरी तरह घायल कर देते हैं। जी हाँ, वासुदेव कहते हैं कि अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि इन्हें पराजित नहीं कर पाएंगे हम। जी हाँ, तो उसके बाद वो लोग चले गए। द्रोण ने उन्हें रोका, लेकिन अर्जुन ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आप मेरे शत्रु नहीं हैं, इसलिए मैं आपका वध नहीं करूँगा या मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। जी हाँ, तो द्रोण ने अर्जुन को यहाँ पराजित कर दिया। जी हाँ, उसके बाद जो है अर्जुन का जो है 10,000 रथियों के साथ युद्ध हुआ। अभिशाषास, श्रुसेन, शिबीज, वसातीस, मलेचास, ललितास, कैकईस, मद्राकास, नारायणी सेना, कृतवर्मा अभी आए और काम्बोज के जो राजकुमार है श्रुतायुध है उनका नाम। जी हाँ, उसके साथ भी उनका सबका युद्ध हुआ। जी हाँ, 10,000 सैनिकों को तो बहुत ही आसानी से मार दिया अर्जुन ने। जी हाँ, काफ़ी सारे बाण चलाए। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र भी चलाया और पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया। जी हाँ, फिर वापस ब्रह्मास्त्र चलाया, द्रोण ने इस बार ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चला के निष्क्रिय कर दिया। जी हाँ, द्रोण भी वहाँ पे युद्ध कर रहे थे। जी हाँ, द्रोण ने काफ़ी घायल कर दिया था उन दोनों को, अर्जुन को भी और वासुदेव को भी। जी हाँ, और छाती पे बाण भी मारा एक अर्जुन के। जी हाँ, और अर्जुन 725 एरो से उसे घायल भी कर दिया। जी हाँ, और उसके जो सफ़ेद अश्व हैं उन्हें भी घायल किया। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा घायल किया द्रोण ने बुरी तरह वो भी, और फिर से जो है द्रोण पराजित कर दिया अर्जुन को और अर्जुन वहाँ से चले गए। जी हाँ, उसके बाद जो है वो काम्बोज की राजकुमार जो है सुदक्षिणा और श्रुतायुध जो थे वो काम्बोज के राजकुमार थे और सुदक्षिणा उनके पुत्र थे। जी हाँ, और कृतवर्मा के साथ भी युद्ध किया। जी हाँ, कृतवर्मा को तो उन्होंने बहुत ही आसानी से पराजित कर दिया, लेकिन उन्हें मारा नहीं। जी हाँ, उसके बाद श्रुतायुध के साथ युद्ध किया। जी हाँ, श्रुतायुध को बुरी तरह हर जगह पियर्स किया। जी हाँ, श्रुतायुध ने भी उसका जो है अर्जुन को कई सारे बाणों से घायल किया, लेकिन अर्जुन ने जो है उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया, उसका धनुष भी तोड़ दिया, उसे छाती पे बहुत मारा, उसका जो तुनीर था वो भी तोड़ दिया। जी हाँ, उसके बाद जो है उसका रथ भी तोड़ दिया, सारथी भी मार दिया, घोड़े भी मार दिए। जी हाँ, उसके बाद श्रुतायुध एक गदा लेके आए, वो गदा जो थी वो वरुण देव की गदा थी। जी हाँ, वो वरुण देव की गदा ऐसी थी कि वरुण देव ने वरदान दिया था कि वो गदा अगर किसी योद्धा के ऊपर मारे जो लड़ाई कर रहा है तो वो उसे मार के ही आएगी। जी हाँ, लेकिन अगर किसी निहत्थे पे मारेंगे तो वो वापस उसके पास ही आ जाएगी जिसने उसको चलाया और उसका ही वध कर देगी। जी हाँ, तो एक श्रुतायुध ने ये चलाई गदा। जी हाँ, और श्री कृष्ण बीच में आ गए और श्री कृष्ण निहत्थे थे तो उन्हें तो लगी नहीं, श्रुतायुध को वापस लग गई और श्रुतायुध मारे गए। जी हाँ, श्रुतायुध के फिर आए पुत्र सुदक्षिणा। जी हाँ, वो भी महाराज थे काम्बोज के। जी हाँ, उनके साथ युद्ध हुआ फिर। जी हाँ, फिर अर्जुन ने लेकिन कई सारे बाण उनके ऊपर चलाए, उनका रथ भी तोड़ दिया, उन्हें काफ़ी सारे बाणों से घायल कर दिया, उनके लिम्स पे बुरी तरह से खून बहाने लगा, फिर एक हार्ट पे एक एरो मारा जिससे उनका वध हो गया। जी हाँ, सुदक्षिणा और श्रुतायुध दोनों मारे गए। जी हाँ, उसके बाद कई सारे राजकुमारों को ऐसे ही अर्जुन ने मारा। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा। फिर श्रुत्यु करके एक श्रुत्यु और अच्युत्यु। जी हाँ, ये श्रुत्यु और अच्युत्यु नामक 2 राजकुमार थे, वो आए
उन्होंने काफ़ी ज़्यादा घायल किया अर्जुन को अच्युत्यु ने बुरी तरह घायल किया, उसको वहाँ मारा जहाँ पे वो पहले से ही बहुत वुंडेड था। जी हाँ, अर्जुन अपने पोल पे उसने अपना हाथ रखा। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए उसके सेंसेस जो थे वो खो गए थे। जी हाँ, फिर वापस उसने सेंसेस वापस रिगेन किए अर्जुन ने। जी हाँ, उसके बाद कई सारे बाण चलाए, इंद्रास्त्र चलाया। जी हाँ, इंद्रास्त्र जो है वो अच्युत्यु और श्रुत्यु दोनों के हाथ और सर काट के निकल गया। जी हाँ, दोनों उसके सर हाथ और काट के निकल गया। जी हाँ, उन सबको काट वाट के जो है अर्जुन ने जो है कई सारे हज़ारों एलिफेंट राइडर्स, हॉर्स राइडर्स को भी मारा। म्लेच्छास की हज़ारों की सेना के तादाद में मार दिया। जी हाँ, कई सारे भयंकर अस्त्र चलाए। जी हाँ, अर्जुन ने और सबका वध कर डाला। जी हाँ, वहाँ विध्वंस कर दिया। उसके बाद जो है अर्जुन ने कई सारे राजकुमारों को वध किया। जी हाँ, उनमें शामिल थे अयुतायु, दीर्घयु, श्रुत्यु। ये अम्बास्ता के श्रुत्यु हैं, ये दूसरे श्रुत्यु हैं। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो डर जाते हैं अर्जुन से। जी हाँ, वो द्रोण को कहते हैं कि अर्जुन मुझे भी मार देगा, इसने म्लेच्छास की सेना को, श्रुतायु जैसे योद्धाओं को मारा है। जी हाँ, तो द्रोण जो है उसे अपना इन्वेंसिबल आर्मर देते हैं। जी हाँ, अपना एक वो देते हैं कवच जो कि सोने का होता है, और उसे केशव या कृष्ण यानी कि वासुदेव और अर्जुन के बाण दोनों कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। जी हाँ, वो जो है आर्मर उसे दे दिया दुर्योधन को। जी हाँ, दुर्योधन ने वो आर्मर लगा दिया। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी सारा भयंकर सारे युद्ध होते हैं। अर्जुन जो है महाराज, जो अयोध्या के महाराज हैं अनुविंदा और विंदा, जी हाँ अवंती के महाराज है, माफ़ कीजिएगा, अवंती के महाराज अनुविंदा और विंदा का दोनों का वध कर दिया। जी हाँ, बृहस्पति जो है कैकई का महाराज है, उसने शेदुमत्री का वध कर दिया। जी हाँ, दृष्टकेतु जो है शिशुपाल का ये है पुत्र है, वो उसने जो है विराध वनवा का वध कर दिया। त्रिगत का वो राजकुमार था विराध वनवा। सहदेव ने नीरमित्र का वध कर दिया। जी हाँ, वो भी त्रिगत का था नीरमित्र। सात्यकी ने भी वृगदत्त का वध कर दिया जो मगध का राजकुमार था। जी हाँ, शतनी का जो है नकुल का पुत्र है, उसने शला का वध कर दिया। शला यानी कि सोमदत्ता का पुत्र। जी हाँ, सोमदत्ता भूरिश्रवा का भाई। जी हाँ, जो महारथी भूरिश्रवा है, बहुत ही अच्छे योद्धा है, उनका पुत्र था ये, उनका भाई था ये। सोमदत्ता जो महान योद्धा है उनका पुत्र था। जी हाँ, तो शला का भी वध हो गया। घटोत्कच ने वो जो है महारथी अलाम्बुश का वध कर दिया। जी हाँ, जिसने इरावन को भी मारा था, जिसने काफ़ी योद्धाओं को मारा था। जी हाँ, द्रोण ने काफ़ी ज़्यादा सर्वनाश किया फिर उसके बाद। जी हाँ, पांडव सेना में। जी हाँ, सात्यकी ने भी बाद में फिर जलासंत का वध किया। जी हाँ, मगध का राजकुमार था वो। जी हाँ, और एक और योद्धा को मारा सात्यकी ने, उसका नाम था सुदर्शन। जी हाँ, सुदर्शन उसका नाम था। उसके बाद जो है द्रोण ने काफ़ी पांचाल के लोगों को मारा। जी हाँ, बृहस्पति कैकई के राजकुमार उसको मारा, शिशुपाल के पुत्र दृष्टकेतु को मारा। जी हाँ, और उनके पुत्र को भी मार दिया, दृष्टकेतु के पुत्र को। जी हाँ, जरासंत के पुत्र को भी मार दिया। श्रद्धर्मा जो है, श्रद्धर्मा जो कि दृष्टिद्युम्न का पुत्र है, श्रद्धर्मा। जी हाँ, श्रद्धर्मा, उसको भी मार दिया। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं भीम और कर्ण में बहुत बड़ा विध्वंस होता है, युद्ध 7 युद्ध होते हैं, जिसमें 5 बार भीम जो है लानत की तरह कर्ण को पराजित कर देता है। जी हाँ, उसके 10 से 14 रथ तोड़ देता है, जिसका मैंने वीडियो बनाया, आप देख लीजिए। और उसी चक्कर में जो है 40 से 50 के बीच में जो रेशियो है, कौरव के भाई यानी कि दुर्योधन के भाई वो मारे जाते हैं। 40 के 50 के बीच में नंबर है कुछ। जी हाँ, मैंने पूरा वीडियो उस पर बनाया, आप देख लीजिए कर्ण और भीम पे। जी हाँ, उसके बाद जो है इतने सारे कौरव भाई मारे जाते हैं। सात्यकी फिर अलाम्बुश को मार देते हैं, दूसरा अलाम्बुश है। जी हाँ, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कई सारे महाविध्वंसकारी युद्ध होते हैं। जी हाँ, कर्ण जो है वो पूरी तरह भीम से पराजित हो जाते हैं, हम देखते हैं। जी हाँ, भागना पड़ता है उनको। हाँ, कर्ण भी जो है 2 बार पराजित कर देते हैं उसको। जी हाँ, तो एक घसीटते हैं, उसे जीवन दान भी देते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि सात्यकी और भूरिश्रवा में युद्ध होता है। जी हाँ, सात्यकी और भूरिश्रवा में युद्ध होता है। सात्यकी भूरिश्रवा उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो मैं तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जी हाँ, उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे की तरह जानवरों की तरह लड़ते हैं। जी हाँ, जानवरों की तरह बुरी तरह एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं, बुरी तरह एक दूसरे को पियर्स कर देते हैं, अपना रथ वथ तोड़ देते हैं, जैवलिन सारे वेपन्स तोड़ देते हैं एक दूसरे के, और एक स्वॉर्ड लेकर जो है नीचे आते हैं। जी हाँ, वहाँ पे जो हम देखते हैं कि बुरी तरह जो है भूरिश्रवा है सात्यकी पर टूट पड़ता है। जी हाँ, उसके सारे वेपन्स जो है तोड़ देता है, स्वॉर्ड भी तोड़ ही देता है। जी हाँ, अर्जुन वहाँ पे श्री कृष्ण से कहते हैं कि सात्यकी मुश्किल में है, हमें उसे उधर जाना चाहिए। वासुदेव कहते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल सही तुमने हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि सात्यकी वरना भूरिश्रवा से मारा जाएगा। जी हाँ, तो सात्यकी को जो है भूरिश्रवा ने बुरी तरह जो है पीटा, उसके ज़मीन पे गिरा दिया। जी हाँ, उसकी छाती पे लात मार के उसे गिराया फिर से। जी हाँ, और उसके जो बाल है उसे खींच कर पकड़ा और अपनी स्वॉर्ड निकाली। जी हाँ, अपनी स्वॉर्ड निकाली और उसका सर काटने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने जो है वासुदेव के कहने पर बहुत ही मुश्किल से माना पहले तो वो, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने पीछे से अधर्म किया। जी हाँ, पीछे से जो है अर्जुन ने तीर चलाया और भूरिश्रवा का जो हाथ था, जो जिसमें स्वॉर्ड थी, उसका हाथ ही वो काट दिया। जी हाँ,
भूरिश्रवा ने उससे सवाल पूछा, लेकिन अभिमन्यु के वध के बारे में पूछकर अर्जुन ने उसे चुप करा दिया। जी हाँ। उसके बाद सात्यकी ने बहुत ही गंदी हरकत की एक। जी हाँ, उसने स्वॉर्ड ली और भूरिश्रवा जो कि योगा के थ्रू अपनी आत्मा को वापस जो है परलोक सिधारने वाले थे। जी हाँ, उपनिषद पढ़ रहे थे। जी हाँ, मरते समय। जी हाँ, वो उनका एक हाथ कटा हुआ था और वो उपनिषद पढ़ रहे थे बैठ के। जी हाँ, लेकिन सात्यकी तब भी निर्दयता से गए। उन्होंने क्रूर हरकत की बहुत। उन्होंने वो स्वॉर्ड से जो है भूरिश्रवा का सर काट डाला। जी हाँ, और सबने रोका, अर्जुन ने, कृष्ण ने, सारे योद्धाओं ने रोका। जी हाँ, लेकिन सात्यकी माने ही नहीं। उन्होंने सजा के सर काट डाला भूरिश्रवा का। जी हाँ। उसके बाद हम देखते हैं सात्यकी और कर्ण का भी युद्ध हुआ, जिसमें सात्यकी ने कर्ण को पराजित कर दिया। जी हाँ, और कई सारे जो कौरव भाई थे उनको भी सेंसलेस कर दिया, उनके चैरियट्स को तोड़ डाला। जी हाँ, कर्ण के चैरियट को भी तोड़ दिया था पहले। जी हाँ, और उसके बाद जो है लेकिन कौरवों भाइयों को मारा नहीं, उसे छोड़ दिया क्योंकि वो भीम की प्रतिज्ञा थी। जी हाँ। उसके बाद हम देखते हैं बस ये विध्वंस हो जाता है और अर्जुन जो है वो आगे बढ़ता है धीरे धीरे, और उसके पीछे सारे कौरव योद्धा एक साथ टूट पड़ते हैं। जी हाँ। उसके बाद अर्जुन जो है वो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, कर्ण सबको मिल के पराजित करता है। जी हाँ, सबको मिल के एक एक करके सबसे युद्ध करता है। कर्ण को भी बुरी तरह पराजित कर देता है, उसका रथ तोड़ देता है, उसका सारथी मार देता है। अश्वत्थामा के रथ पे भागना पड़ता है, अश्वत्थामा को भी पराजित कर देता है, शल्य को भी घायल कर देता है, पराजित कर देता है, हर एक योद्धा को पराजित कर देता है एक साथ में। जी हाँ, अर्जुन। उसके बाद जयद्रथ के साथ फाइनली उसका युद्ध होता है। जी हाँ, वहाँ पे उसका स्टैंडर्ड तोड़ देता है, पोल तोड़ देता है, उसके सारथी को भी मार देता है, उसे बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन जल्दी से सूर्यास्त होने वाला होता है। जी हाँ, फिर श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि जल्दी से इसका सर काट डालो, और एक बात याद रखना कि इसका पिता है विदक्षत्र, उसकी गोदी में सर डालना। जी हाँ, वो समंत पंचका के बाहर ही बैठा है, अपनी तपस्याएं कर रहा है। इसने कहा था कि जब जयद्रथ को राज्याभिषेक हुआ था उसका, तब विदक्षत्र ने कहा था जो मेरे पुत्र का सर काटेगा उसका खुद का सर 100 पीस में कट जाएगा, तो तुम्हें उसकी गोदी में जो है जयद्रथ का सर डालना पड़ेगा। जी हाँ। तो और जब तुम इसका सर काटो तो अपने दूसरे दिव्य अस्त्रों से जो है इसका अस्त्र जो है, इसका जो सर है वो समंत पंचका के बाहर भेज देना। जी हाँ। तो ये अर्जुन से कहा और फिर अर्जुन ने जो है अस्त्र चलाया। तो अर्जुन ने जो है वही पाशुपत अस्त्र चलाया है। मोस्टली ऐसा लिखा नहीं है कि पाशुपत अस्त्र, लेकिन मोस्टली वही चलाया क्योंकि उस दिन एक दिन पहले उसी की पूजा भी की थी। और अलग अलग बाणों से जो है उसे जो है वृद्धक्षत्र के गोदी में डाल दिया और वृद्धक्षत्र का ही सर 100 पीस में कट गया। जी हाँ। सबने श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा की और जो 14वें दिन का युद्ध है वो खत्म हो गया। रात का दिन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो इस तरह जयद्रथ का वध हुआ, भूरिश्रवा और सात्यकी का महायुद्ध हुआ, कर्ण की पराजय हुई और काफ़ी सारे जो युद्ध हुए वो है और पांडव एंड में जीत गए 14वें दिन। जी हाँ, बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा युद्ध था पूरे महाभारत का। जी हाँ, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सब, बाय।